हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है पार्ट 3 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है, घनानंद किस काल के कवि हैं? घनानंद किस काल के कवि हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। घनानंद रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, सुजान सागर किसकी कृति है? तो सुजान सागर घनानंद की रचना है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है हमारा, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो घनानंद जी को जो है प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। हमने पाठ के दौरान जब कवि परिचय पढ़ा था तो इस चीज को पढ़ा था कि प्रेम के पीर के कवि घनानंद को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न चौथा नंबर है हमारा, रीति मुक्त काव्य धारा के शिरोमणि कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो घनानंद जी को जो है रीति मुक्त काव्य धारा के शिरोमणि कवि माना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पांचवा नंबर है हमारा, घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में वो अपनी रचनाएं करते थे। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इसी तरीके से अगला नंबर प्रश्न छठा नंबर की ओर बढ़ेंगे। छठा नंबर प्रश्न है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे? छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो घनानंद हम लोग पढ़े थे कि सुजान नामक एक नर्तकी थी, उनसे प्रेम करते थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुजान नामक एक नर्तकी से ये प्रेम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर है हमारा कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ घनानंद क्या काम करते थे? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ घनानंद क्या काम करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए है सलाहकार के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है मीर मुंशी के रूप में, ऑप्शन नंबर सी कोषाध्यक्ष के रूप में और ऑप्शन नंबर डी मजदूरी या मजदूरी करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर मुंशी के रूप में जो है वो काम करते थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, मीर मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आठवां नंबर है कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो परहित के लिए देह जो है हमारा बादल धारण करता है। बादल धारण परहित के लिए जो है देह को धारण करता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां नंबर है हमारा कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? तो सुजान के हथेली पर, ये होगा नहीं। सुजान के दिल में, ये होगा नहीं। और सुजान के आंगन में, ये करेक्ट आंसर होगा। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। सुजान के आंगन में वो अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है। 10वां नंबर कहा जा रहा है कि निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? यह कथन किसका था? तो यह कथन किसका होगा? तो घनानंद जी का ही होगा। तो इसका सही उत्तर 10वां नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर है कि घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो सुजान सागर जो इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा 12वां नंबर है। 12वां नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो विश्वनाथ मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली का संपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां नंबर है कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो कठिन और दुखदायी, ये होगा नहीं। सीधा और सुखदायी, ये भी नहीं होगा। कठिन और जटिल, ये नहीं होगा। सीधा और सरल, सीधा और सरल होता है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रेम का मार्ग जो है घनानंद के अनुसार सीधा और सरल होता है। अगला प्रश्न हमारा 14वां नंबर है कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सिपाहियों द्वारा जो इनकी हत्या कर दी गई थी। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा 15वां नंबर है कि घनानंद की मृत्यु कब हुई? घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है
पहला नंबर 1737, ऑप्शन बी है 1739, ऑप्शन नंबर सी है 1741, ऑप्शन नंबर डी है 1743। तो इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी? तो 1739 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1739 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां नंबर है हमारा कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु श्यानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति किस कवि? तो हमारा घनानंद जी के द्वारा लिखा गया जो दूसरा छंद था उसी पंक्ति को या पंक्ति मतलब उसी छंद से जो पंक्ति को उठाया गया है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी होगा, ऑप्शन नंबर घनानंद होंगे। तो ये टोटल जो है हमने 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पार्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था उसको मैंने आप सभी के बीच प्रस्तुत किया। आप सभी लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और कितना क्वेश्चन आपने सही किया इसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आगे हम लोग जो है इस पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। टोटल 6 इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग एक एक करके जो है इनके सारे प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर होगा कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो इसलिए कहा है क्योंकि इस मार्ग पर चलकर मनुष्य बिना खर्च किए हुए सब कुछ पा सकता है। इस मार्ग की विशेषता है कि इस मार्ग में सत्य का भी स्वाभिमान समाप्त हो जाता है और तथा चतुराई का भी इस मार्ग में कोई स्थान नहीं रहता है। तो ये पहला नंबर प्रश्न का उत्तर था। इसी तरीके से दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा कि मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि घनानंद का अभिप्राय यह है कि ऐसा प्रेम मार्ग जो है, प्रेम मार्ग ऐसा है जिस पर चलने वाले पथिक को कोई खर्च नहीं लेकिन प्राप्ति सब कुछ किया जा सकता है। यहाँ मन और छटाक जो उस समय मन माप का सबसे बड़ा और छटाक सबसे छोटा परिणाम माना जाता है। तो ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है हमारा। तीसरा नंबर है कि द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों है? तो इसका उत्तर होगा कि द्वितीय छंद में मेघ को संबोधित किया गया है क्योंकि पर्जन्य परोपकार हेतु जो जन्म लिया हो कलहकार मेघ अपने नाम की यथार्थता साबित करने के लिए परोपकार के लिए घूम घूम कर बरसात करता है। तो ये तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि परहित के लिए ही देह को कौन धारण करता है, स्पष्ट करिए। तो इसका उत्तर होगा कि परहित के लिए ही देह मेघ धारण करता है। मेघ परोपकारी होता है, घूम घूम कर लोकहित के लिए बरसता है, इसलिए मेघ का एक नाम परजन्य भी है, यानी वो मेघ जो है रूप को धारण करता है या देह को धारण करता है। तो ये हमारा चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा नंबर है। पांचवा नंबर कहा जा रहा है कि कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि कवि अपने आंसुओं को सुजान होगा यहाँ पे सुजान नामक नर्तकी के यहाँ जो है अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं, उसके आंगन में पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि सुजान की सज्जन की ही कवि की पीड़ा का अनुभव कर सकती हैं, कोई दुष्ट नहीं। इसलिए कवि की आकांक्षा है कि मेरी पीड़ा सुजान के आंगन तक पहुंचकर परोपकारी मेघ मेरी पीड़ा को कम करने में मदद करे। यहाँ टाइपिंग में जो मिस्टेक हो गया, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ सुजान होगा हर जगह, जहाँ सज्जन लिखा गया है वहाँ आप सभी लोग अपने कॉपी में जो है सुजान कर लीजिएगा, सज्जन नहीं होगा, सुजान होगा। सुजान के आंगन में जो है कवि अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि उनके अलावा जो है कोई दूसरा जो है इनके कष्ट और पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए कवि जो है सुजान के आंगन में जो है अपने आंसुओं को जो है पहुंचाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा व्याख्या का क नंबर प्रश्न है, मतलब छठा नंबर प्रश्न का जो है इसमें छठा नंबर में दो प्रश्न दिया है क और ख। तो क नंबर प्रश्न है कि यहाँ एक तो दूसरों आंक नहीं का व्याख्या करें। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत सवैयों का अंश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधरी भाग 2 के काव्य खंड के अति शुद्ध स्नेह को मारक है पद से लिया गया है, जिसके रचयिता घनानंद है। इस पद में कवि ने प्रेम मार्ग को सुगम सरल पवित्र कहते हुए कहा है कि यहाँ एक थे दूसरों आंक नहीं, अर्थात प्रेम मार्ग के समान कोई दूसरा मार्ग नहीं, प्रेम मार्ग ही अद्वितीय मार्ग है। तो यह हमारा पहला नंबर 6 का पहला का जो है यह क प्रश्न का उत्तर था।
हमने व्याख्या किया। इसी तरीके से ख नंबर प्रश्न है कि कछु मेरियो पीर हिये परसो व्याख्या करें, इस पंक्ति की व्याख्या करें। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत सवैयों का अंश हमारे पाठ्य पुस्तक गोदरी भाग 2 के काव्य खंड के मो असुआ निधि निहिले वर्षों पद से लिया गया है, जिसके रचयिता प्रेम मार्गी कवि घनानंद है। इस पद में मेघ को परोपकारी कहते हुए मेघ से कवि के आंसुओं को परोपकार हेतु लेकर सुजान के आंगन में बरसाने का आग्रह करता है। इस पदांश में कवि की इच्छा है कि जीवनदायक मेघ हमारे हृदय की पीड़ा को भी अपने स्पर्श से सुखकारी बना दे, क्योंकि मेघ का कार्य ही है दूसरों को सुख पहुंचाना। ठीक, तो ये हमारा जो है छठा नंबर प्रश्न का जो है ख का आंसर था। तो हमने इस पाठ का आज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों किया। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप सभी लोगों में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।